काश हमने सारे पैसे अपनी बेटी बहू को नहीं दिए होते। साहिल अपने पापा से गुस्से में कह रहा था, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बाप क्या अपने बेटे के ऊपर केस करता है? एक बाप अपने बेटे के लिए जो करता है वह उसका फर्ज होता है। मैं भी तो अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, उसका खर्च चला रहा हूँ। इसका मतलब क्या मैं अपने बेटे के ऊपर केस कर दूँ? पापा आपने यह सही नहीं किया। ये गाँव समाज क्या कहेगा? सब मुझ पर आप पर थू थू करेंगे। दयाशंकर से पहले तो काफ़ी देर चुप रहे, उसके बाद अपने बेटे से कहा, सही कह रहे हो बेटा, थू थू तो जरूर करेंगे लेकिन मुझ पर नहीं, तुम पर। कि यह कैसा बेटा है कि अपने माँ बाप का नहीं हुआ? एक बाप को अपने बेटे के ऊपर भरण पोषण के लिए केस करना पड़ा। सुनो बेटा, एक बाप जो शायद तुम्हें माफ़ भी कर दे, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं किसी का पति भी हूँ और पति अपनी अर्धांगिनी के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस माँ बाप ने अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने में लगा दिया है, उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हें बता दो कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी मेरे साथ ही स्कूल में शिक्षक थी, लेकिन तुम जब पैदा हुए तो उसने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया। उसने अपनी नौकरी को प्रमुखता नहीं दी बल्कि तुमको प्रमुखता दी। वो बोली पैसा सब कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए। उसने अपनी नौकरी तक ठुकरा दी। लेकिन आज जब तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया है और उसे पैसों की ज़रूरत है तो तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? तुमने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है। तू दुनिया में आया, उसे एक तो एक दिन जाना ही है। माँ की उम्र हो कितनी बची है? माँ के लिए 15 लाख रुपए खर्च करना फिजूल खर्ची है। यह कहते कहते दयाशंकर जी की आंखों में आंसू निकल आए। तभी उसका वकील आया और बोला, दयाशंकर जी जल्दी चलिए, जज साहब इंतजार कर रहे हैं। 2 लोगों के बाद इनका तीसरा नंबर था। कुर्सी पर बैठे हुए दयाशंकर जी अपने अतीत के पन्ने पलटने लगे। दयाशंकर जी को आज भी वह दिन याद है जब शादी के 7 साल हो गए थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने संतान के लिए क्या क्या नहीं किया। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह माथा टेका। देश के सभी बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया। उसके बाद उनके बेटे साहिल का जन्म हुआ। साहिल के पैदा होने के बाद मालती जी ने फैसला कर लिया था कि वो अब दोबारा से नौकरी नहीं करेगी। उन्होंने अपने बेटे को प्रमुखता दी क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद मालती जी का गोद भरा था। साहिल बड़ा होकर दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट पर था। साहिल को उसी कंपनी की एक लड़की से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय किया, जबकि मालती जी ने बहुत पहले ही अपने बेटे के लिए एक लड़की देख रखी थी और उसका मन था कि अपनी बेटी की बहू उसी लड़की को बनाए। लेकिन जब बेटे ने ऑलरेडी एक लड़की को पसंद कर लिया था तो अब उस लड़की से बात करना बेईमानी थी। मालती जी और दयाशंकर जी आधुनिक ख्याल के लोग थे। उनको लगा कि अगर बेटे की खुशी उसी लड़की में है तो उसे शादी कर ले, और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस लड़की से करा दी। शादी से पहले साहिल रोजाना अपने माँ बाप के पास फ़ोन करता था। धीरे धीरे उसकी फ़ोन सप्ताह में 2 आने लगे थे। अब तो 15 दिन में एक बार फ़ोन आता था। धीरे धीरे तो ऐसा हुआ कि ज़्यादातर बार फ़ोन साहिल के माता पिता को ही करना पड़ता था कि बेटा बहू सही है या नहीं। दयाशंकर जी जब रिटायर हुए तो बेटी बहू ने आकर कहा, पापा जी हम लोग अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसमें अगर आपकी मदद हो जाती तो हमें बहुत कम EMI भर देना पड़ता। दयाशंकर जी ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को हाँ कर दी। उन्होंने बोला, हाँ बेटा, मेरे रिटायरमेंट के सारे पैसे ले जाओ, आखिर यह सब तुम्हारा ही तो है। कुछ दिनों बाद मालती जी बीमार रहने लगी। जब जांच कराया गया तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाना होगा और वहाँ का खर्च कम से कम 15 लाख है। लेकिन अब दयाशंकर जी के पास 15 लाख रुपए कहाँ से आए? जो भी रिटायरमेंट के पैसे थे उन्होंने अपने बेटे के घर खरीदने के लिए दे दिया था। उन्होंने बेटे से इसके लिए बात की तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया पैसे देने से। वो बोला, पापा जी हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जो भी हमारे पास पैसे हैं वो हमने घर में लगा दिए, और वैसे भी अब मम्मी की उम्र कितनी है? मम्मी के इलाज में इतना पैसा खर्च करना मुझे सही नहीं लगता। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर दयाशंकर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने काफ़ी उम्मीद से नहीं थी कि उनका बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच सकता है। वे मन में सोच रहे थे कि मालती को जब यह पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया
उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। आज वो बेटा उसके इलाज के लिए एक फुटी कौड़ी तक नहीं देना चाहता। जयशंकर जी बैंक के लोन लेने गए, लेकिन लोन लेने के बाद 15 लाख रुपए नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा घर बेच दो, जिंदगी रही तो दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती। बेटे और बहू के घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था। अब जयशंकर जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और अपने बेटे और बहू के खिलाफ केस दर्ज कराया कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को रिटायरमेंट के सारे पैसे दिए हैं। वो पैसे उन्हें वापस चाहिए, वो भी ब्याज सहित। सभी एडवांटेज ने जयशंकर जी की पीठ पर हाथ रखकर बोला, आपका नंबर आ गया है। जज साहब ने जयशंकर जी के उनके बेटे का मुकदमा सुना। उनके बाद उन्होंने कहा, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा कोई मुकदमा आया है जिस पर एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ इसलिए मुकदमा दायर किया है कि बेटे को पढ़ाने लिखाने के बाद वो अपने माता पिता के काम नहीं आया। अब बता दें कि आज का यह फैसला जजमेंटल होने वाला है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनेगी। जब बेटा छोटा होता है तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, जो भी हमारी हैसियत होती है उस अनुसार उसकी पालन पोषण करते हैं। इसलिए बेटे भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता का पालन पोषण करें। जज साहब ने फैसला सुनाया कि 1 महीने के अंदर साहिल को 15 लाख रुपए मूलधन और 2 लाख ब्याज के, यानी कि 17 लाख रुपए अपने पिताजी को चुकाएंगे। अगर 1 महीने के अंदर नहीं चुकाया तो कोर्ट आदेश देती है कि वो घर नीलाम कर दिया जाए और उस पैसे को जयशंकर जी की पत्नी का इलाज कराया जाए। जज साहब के इस फैसले को सुनकर साहिल चुपचाप देखता रह गया। साहिल के वकील ने कहा, अगर आप चाहे तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन साहिल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, बेटा कभी भी अपने बाप से नहीं जीत सकता। अगर वो जीत भी गए तो जीते जी हार भी कहलाएंगे। मैं कल ही घर बेचकर मम्मी के इलाज करवाऊंगा। मालती जी उस पैसे से इलाज हुआ और वो थोड़े दिनों में ठीक कर आ गई। उनको अपने बेटे के ऊपर गर्व महसूस हो रहा था कि उनके बेटे उनके इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया। वो अपने बेटे को यही आशीर्वाद दे रही थी, भगवान सबको साहिल जैसा ही बेटा दे। जयशंकर जी बड़े खरे मन सोच रहे थे कि अगर जिस दिन मालती को अपने बेटे की पुर्तित्व का पता चलेगा, उस दिन कहेगी कि ऐसा बेटा किसी को न दे। लेकिन मेरी मालती को दोबारा से मरना नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से वो जिंदा होकर आई है, इसलिए अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसे डर था कि कहीं पिता ने अपनी माँ को सारी बात बता न दे। साहिल अपने पापा के पैरों में गिरकर बोला, पिताजी आप यह बात मम्मी को मत बताना, नहीं तो एक माँ का दिल एक बेटे के लिए हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। जयशंकर जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन रखकर भी वह जता दिया कि जाओ बेटा, मैं मालती से कुछ नहीं कहूँगा। उसके लिए बाद साहिल अपने माता पिता को अपने साथ ही रखने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।